अरे शोना, बड़ी नर्वस लग रही तू, क्या हुआ तुझे? इतनी नर्वस क्यों बैठी है? अरे हाँ, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बताई कल डॉक्टर ने। ये मत खाओ, वो मत खाओ, बिना खाई मर जाओ। इतनी सी बात पर इतना नाराज? अरे 40+ मॉम का ये वीडियो तूने देखा नहीं क्या? 5 चीजें छोड़ना है, 2 चीजें खाना है। इतना सिंपल है, तुरंत यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा तेरा। अच्छा दिखा मुझे। यूरिक एसिड कम करना चाहते तो ये 5 चीजें कभी ना खाए। बॉडी में प्रमाण से ज्यादा अगर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, गठिया गाउट का रूप ले लेता है, थकान कमजोरी बढ़ने लगती है और बार बार किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसी सिचुएशन अगर आप में भी है तो तुरंत ये 5 चीजें खाने से अवॉइड करना है। और कौन से ऐसे 2 चीजें हैं जो अनाज है, काफी जादुई है, वही आपको स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवॉइड करने वाली 5 चीजों में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मीट। खाने पीने की चीज़ों में एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है और इसे प्यूरिन कहा जाता है। ये जो प्यूरिन होता है बॉडी में जाकर टूटता है और परिणाम स्वरूप यूरिक एसिड बढ़ता है। जिन चीज़ों में प्यूरिन पाया जाता है ऐसी चीज़ें हमें यूरिक एसिड बढ़ने पर अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे मीट आता है। मीट में ज़्यादा प्रमाण में प्यूरिन पाया जाता है। फिर वो रेड मीट हो या फिर वाइट मीट हो या फिर फिश हो, ये जो भी मीट होते हैं उनमें प्यूरिन का प्रमाण ज़्यादा होने के कारण ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाता है। और आपके बॉडी में पहले से ही अगर यूरिक एसिड ज़्यादा प्रमाण में बढ़ा हुआ है तो 1 महीने तक आपको किसी भी प्रकार के मीट को पूरी तरह से अवॉइड कर देना है। तो धीरे धीरे यूरिक एसिड नियंत्रित होने लगता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं अलग अलग प्रकार के जूस, फ्रूट जूस जो मार्केट में पैक करके आते हैं। इसमें बियर, कोला, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो भी सोडा होता है या फिर सोडे से बनी जो भी ड्रिंक्स होते हैं वो आपको पूरी तरह से अवॉइड करने हैं, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज होता है, शुगर पाया जाता है जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करता है। इन ड्रिंक्स में प्यूरिन नहीं होता है, लेकिन इन चीज़ों को पीने के बाद हमारी बॉडी में ऐसे सेलुलर प्रोसेस होते हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ाने का मतलब प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में एकदम से यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। इसमें मैदा, मैदे से बनी चीज़ें या फिर जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे केक, कुकीज़, पेस्ट्रीज जो हम खाते हैं या फिर सफ़ेद ब्रेड आप खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसमें ना प्यूरिन होता है ना फिर फ्रुक्टोज होता है, लेकिन इसमें आसानी से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने वाली शुगर पाई जाती है जो आसानी से हमारे ब्लड में घुल मिल जाती है। और ब्लड में शुगर बढ़ने के कारण एकदम से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने का प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ नंबर पे आते हैं कुछ प्रकार के वेजिटेबल्स। जनरली देखा जाए तो यूरिक एसिड जैसे भी बढ़ता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कुछ वेजिटेबल्स खाने के लिए। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स में प्यूरिन का प्रमाण ज़्यादा होता है, वो अगर आप खा लेते हैं तो यूरिक एसिड घटने से रहा बढ़ते ही जाएगा। कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें प्यूरिन का प्रमाण ज़्यादा होता है? सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है पालक, गोभी, बैंगन, मशरूम जो होता है इसमें भी प्यूरिन का प्रमाण ज़्यादा होता है। और फ्रेंच बीन्स जो होते हैं वो भी आपको अवॉइड करने हैं। ये अगर आप यूरिक एसिड बढ़ने पर डाइट में इसे इंक्लूड करते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ते ही जाता है। लास्ट नंबर पे आती है दालें। जो साबुत दाल होती है वो आपको यूरिक एसिड बढ़ने पर अवॉइड करनी है। इसमें मूंग मसूर की दाल, जो काले उड़द होते हैं वो भी आपको अवॉइड करने हैं, या फिर जो साबुत मसूर होते हैं मतलब बड़े मसूर होते हैं, चने छोले जो होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। ये आपके बॉडी में यूरिक एसिड का प्रमाण बढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्मल दालें जो होती है वो आप खा सकते हैं। अब देखेंगे 2 जादुई अनाज जो आपके बॉडी में यूरिक एसिड को तुरंत कम करने में हेल्प करेंगे। रेगुलर 1 महीने तक ये जादुई अनाज आपके डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड नियंत्रित करने में हेल्प होगी। ये आपके यूरिक एसिड के साथ साथ वेट को कम करने में भी काफी फायदेमंद होते हैं। ये 2 जादुई अनाज में जवार और बाजरा, इसे मिलेट्स भी कहा जाता है या फिर मोटे अनाज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको मॉर्निंग में बाजरे की रोटी खानी है और नाइट में जवार की रोटी खानी है। जवार जो होती है पचने में काफी हल्की होती है और बाजरा जो होता है इसका तासीर गर्म होता है। तो आप सर्दी तो बिल्कुल सही टाइमिंग है कि आप इसे 1 मंथ तक रेगुलर डाइट में मॉर्निंग में और नाइट में भी डिनर और लंच दोनों में लेते हैं तो तुरंत आपके यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
आप कहेंगे हमें तो चपाती खाने की आदत है, लेकिन 1 महीने तक तो आप जवार और बाजरा खा सकते हैं, फिर बाद में नॉर्मल आपका रूटीन मतलब गेहूं की रोटी आप खा सकते हैं। ये जो जवार और बाजरा ये 2 मिलेट्स होते हैं, इसमें ढेर सारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस पाया जाता है, आयरन भरपूर प्रमाण में होता है, विटामिन B1 पाया जाता है जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, थकान कमजोरी को मिटाता है और पूरे दिन भर में हमें काफी स्फूर्तिला महसूस कराता है। जवार और बाजरे में प्रोटीन और सोल्यूबल फाइबर भी पाया जाता है जो हमारे वेट को भी नियंत्रित करता है और इसके साथ ही ये हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है और बॉडी में जो शुगर के एब्जॉर्प्शन होता है उसे कम करके हमारे फ्यूचर में होने वाले डायबिटीज के खतरे को भी कम करता है। जवार बाजरा कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में भी हेल्प करता है और यही एक रीजन होता है कि यह हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी बेस्ट होता है। इसलिए रेगुलर 1 मंथ तक अगर आप जवार और बाजरा आपके खाने में इंक्लूड करते हैं तो तुरंत आपका यूरिक एसिड नियंत्रित करने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 1 महीना रेगुलर आप दोनों टाइम मतलब मॉर्निंग में लंच में और नाइट में डिनर में अगर जवार या बाजरे की रोटी आप दोनों अल्टरनेट खाते हैं तो आपका यूरिक एसिड तो कम होगा, लेकिन बाद में 1 मंथ के बाद आप जैसे भी गेहूं की चपाती स्टार्ट करते हैं तो ये आपको मॉर्निंग में लंच में लेनी है और डिनर में फिर से आप जवार या बाजरा जो भी आपको पसंद हो उसकी रोटी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आपको चपाती ही खाने की आदत है तो जो चपाती आप खाएंगे तो हरे पत्तेदार जो भी सब्जियां होती है वो बारीक कट करके जो चपाती बनाने का हमारा आटा होता है उसमें मिक्स करके ये चपाती आप बनाते हैं तो ये एक सात्विक बन जाती है जो हमारे बॉडी को नहीं लगती है और इसमें ढेर सारे फाइबर होने के कारण हमारे सारे जो बॉडी फंक्शन होते हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आप 1 टाइम जवार बाजरे की रोटी 1 टाइम चपाती खाते हैं तो चपाती को भी सात्विक बनाकर खाएं तो आपको यूरिक एसिड फ्यूचर में कभी नहीं बढ़ेगा। यूरिक एसिड नियंत्रित करने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा घरेलू उपाय भी देख लेते हैं जो 15 डेज में ही आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इसे बनाने के लिए हमें नाइट में 1 ग्लास पानी एक पॉट में ऐड कर देना है और उसमें हमें 1 स्पून सूखा धनिया इसमें ऐड करना है, आधा स्पून अजवाइन ऐड करना है और 1 स्पून फ्लैक्स सीड्स इसमें ऐड कर देने हैं और नाइट के लिए तीनों चीजों को ढक के रखना है। मॉर्निंग में आप जैसे भी उठते हैं तो इस पानी को एक बाफ आने तक उबाल लेना है, फिर बाद में गुनगुना होने के बाद इसे छान लेना है और इसमें थोड़ा सा 1 स्पून लेमन जूस ऐड कर देना है और 2 चुटकी बेकिंग सोडा इसमें ऐड करना है और ये पानी मॉर्निंग में खाली पेट ही आपको पी लेना है रेगुलर 15 डेज तक। 15 डेज में ही यूरिक एसिड नियंत्रित करने में आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये सारी बातों को फॉलो करते हैं और आपका यूरिक एसिड नियंत्रित होता है तो मुझे जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।